नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे नीतीश की कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। जानेंगे सरकार का क्या आया नया फैसला। साथ में जानेंगे दहेज चोरा पर चल रही सियासी खेल के बारे में। देखेंगे नीतीश कुमार की यात्रा शेड्यूल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नए साल में नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक, 43 प्रस्तावों पर मुहर, रोजगार और विकास पर फोकस। दही चूड़ा पर सियासत गरम, कांग्रेस भोज से विधायक नदारद, जेडीयू एनडीए ने खोले ऑफर के दरवाजे। सियासी तिलकुट, विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे तेज प्रताप यादव, गठबंधन को लेकर अटकलें तेज। नीतीश की समृद्धि यात्रा का शेड्यूल जारी, 16 से 24 जनवरी तक 9 जिलों का दौरा करेंगे नीतीश कुमार। हाजीपुर सदर अस्पताल में बड़ा खुलासा, सफाई कर्मी कर रहे इलाज, डॉक्टर नर्स ड्यूटी से नदारद। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए बात करते हैं बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई है। इनमें 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। नई सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान रोजगार बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और विकास को तेज करने पर ध्यान दिया है। सरकारी विभागों में खाली पदों को जल्द भरने और निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देने का फैसला लिया गया है। आइए देखिए पूरी खबर। बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में नौकरी और रोजगार बढ़ाने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने पर सहमति दी गई है। लंबे समय से खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया गया है, जिससे आने वाले महीने में बड़े पैमाने पर बहाली के प्रस्ताव सामने आ सकते हैं और युवाओं को सीधे लाभ मिलेगा। सरकार ने निजी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने पर भी जोर दिया है। उद्योगों और कंपनियों को प्रोत्साहन देकर राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना है। इसी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं को गति देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशासनिक सुधार, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य है कि विकास कार्यों में तेजी लाकर बिहार को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जाए। बैठक में मुंबई में बिहार भवन बनाने की योजना पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद यह स्पष्ट संकेत मिला कि नीतीश सरकार नए साल में आक्रामक विकास एजेंडे के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है। रोजगार, निवेश और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लिए गए ये फैसले आने वाले समय में राज्य की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस निर्णय का असर प्रशासनिक स्तर के साथ साथ आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी दिखेगा। इसके अलावा मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। अब मंत्री एक नहीं बल्कि दो दो आवास रखेंगे, यानी मंत्री बंगला के अलावा अपने विधायक आवास का भी उपयोग कर सकेंगे। इसके तहत मंत्री अपने विधायक आवास को 1700 रुपए प्रतिमाह के निर्धारित दर पर रख सकते हैं। पहले ऐसा करना संभव नहीं था। सरकार का तर्क है कि कई मंत्री विधायक भी होते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों के लिए विधायक आवास का उपयोग जरूरी होता है। यह फैसला केवल मौजूदा मंत्रियों के लिए नहीं बल्कि पूर्व मंत्री रह चुके अनुभवी विधायकों के लिए भी है। इससे वरिष्ठ नेताओं को सम्मान और सुविधा दोनों मिल सकेगी। कुल मिलाकर यह बैठक रोजगार, निवेश और विकास के एजेंडे पर केंद्रित थी, जिससे बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास की नई गति मिलेगी। आपको क्या लगता है, इन फैसलों का फायदा आम आदमी को मिलेगा या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। मकर संक्रांति के मौके पर बिहार में दही चूड़ा सिर्फ त्योहार का स्वाद नहीं, सियासत की खुशबू भी फैलाने लगा है। हर साल की तरह इस बार भी दही चूड़ा भोज ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। कांग्रेस के भोज से अपने ही विधायकों की गैर मौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि सियासी संकेतों का मौसम भी है। जैसे ही दही चूड़ा की थाली सजती है, वैसे ही राजनीतिक जोर तोड़ की अटकलें तेज हो जाती है। इतिहास गवाह है कि बिहार में कई बार दही चूड़ा भोज के बहाने सियासी खिचड़ी पक चुकी है और इस बार भी तस्वीरें कुछ अलग नहीं दिख रही। इस बार विवाद की जड़ बना है कांग्रेस का दही चूड़ा भोज। सोमवार को पटना स्थित सदाकत आश्रम में आयोजित इस भोज में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि पार्टी के सभी 6 विधायक इस भोज से नदारद क्यों रहे। पार्टी की ओर से कहा गया कि कुछ कारणों से विधायक शामिल नहीं हो सके, लेकिन बिहार की राजनीति में कारण हमेशा सबके घेरों में ही देखे जाते हैं। अब यहीं से सियासत गरमाने लगी। सत्तारूढ़ जेडीयू ने
कांग्रेस विधायकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जदयू कोटे के मंत्री जमा खान ने खुलकर बयान दिया कि जदयू में सबके लिए जगह है, जो आना चाहे पार्टी बाहें खोलकर स्वागत करेगी। इस बयान के बाद सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बयान है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है। दूसरी तरफ लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान पहले ही यह दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के कई विधायक उनके और उनके पार्टी के संपर्क में हैं और किसी भी वक्त पाला बदल सकते हैं। यानी एक तरफ जेडीयू खुला ऑफर दे रही है तो दूसरी तरफ एनडीए खेमे में शामिल दल लगातार संपर्क की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि इस पूरी कायावत में बीजेपी की पैनी नजर भी विपक्षी विधायकों पर बनी हुई है। कांग्रेस की ओर से इन तमाम अटकलों को खारिज करने की कोशिश की गई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने साफ कहा कि उनके सभी 6 विधायक एकजुट हैं और टूट की बातें राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में जो कहा जाता है वो हमेशा किया नहीं जाता और जो किया जाता है वो बताया नहीं जाता। लेकिन सवाल फिर भी कायम है, क्या कांग्रेस बिहार में कमजोर पड़ती जा रही है? क्या कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए की ओर रुख करने वाले हैं या फिर दही चूरा भोज भी उन तमाम भोजों में शामिल हो जाएगा जिनकी चर्चा तो बहुत हुई लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला? इन सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि मकर संक्रांति के साथ बिहार की सियासत एक बार फिर करवट ले चुकी है और आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह दही चूरा सिर्फ पर्व तक सीमित रहता है या वाकई कुछ होता है। आपको क्या लगता है, क्या तेज प्रताप यादव एनडीए में शामिल होने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा की थाली इस बार सिर्फ परंपरा तक सीमित नहीं रही है, बल्कि बिहार की राजनीति में नई हलचल का संकेत बन गई है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर भोज में जब तेज प्रताप यादव पहुंचे तो पूरा माहौल में सनसनी फैल गई है। आइए देखिए पूरी खबर। मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज ने इस बार सिर्फ पारंपरिक स्वाद नहीं परोसा, बल्कि बिहार की राजनीति में नई हलचल भी पैदा कर दी। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज उस वक्त अचानक सुर्खियों में आ गया जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव वहां पहुंच गए। उनके पहुंचते ही सत्ता और विपक्ष के बीच की राजनीतिक रेखाएं कुछ देर के लिए धुंधली नजर आने लगी। भोज के दौरान एनडीए खेमे से ऐसे बयान सामने आए जिन्होंने सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने खुले मंच से तेज प्रताप यादव को एनडीए में शामिल होने का ऑफर दे दिया। संतोष सुमन ने कहा कि अगर तेज प्रताप यादव एनडीए के साथ आना चाहें तो उनका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। इस बयान को विपक्ष में हलचल पैदा करने वाला कदम माना जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने भी हल्के फुल्के अंदाज में तेज प्रताप यादव को एनडीए में आने का न्योता दे दिया। उन्होंने कहा कि दही चूड़ा भोज का निमंत्रण मिला है, हम उनके यहाँ भी खाने जाएंगे और अगर वे एनडीए में आना चाहते हैं तो दरवाजे खुले हैं। इसके बाद राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ भोज नहीं बल्कि एक सियासी संदेश के रूप में देखने लगे। भोज के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पूरी तरह पारंपरिक और आत्मीय अंदाज में नजर आए। उन्होंने खुद मेहमानों को दही चूड़ा परोसा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी ने आयोजन को और खास बना दिया। कुल मिलाकर मकर संक्रांति का यह दही चूड़ा भोज परंपरा से आगे बढ़कर बिहार की सियासत में नए संकेत और संभावनाओं की थाली बन गया, जिसकी चर्चा अभी लंबे समय तक चलने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक सहयोग है या बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने वाली है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं बाकी की खबरों की फटाफट। मोतिहारी में बन रहे विराट रामायण मंदिर के लिए मुस्लिम परिवारों ने 20 एकड़ जमीन दान दी है। यह शिवलिंग बनने से हिंदू मुस्लिम सभी को काम और सम्मान मिल रहा है। यह दिखाता है कि धर्म नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट में इस सप्ताह सुनवाई हो सकती है। वे जमानत मिलने के बाद ही विधायक पद की शपथ लेना चाहते हैं।
राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के नीचे से गुजरने वाली पटना मेट्रो टनल का काम रेलवे ने एनओसी ना मिलने के कारण रोक दिया है। रेलवे ट्रैक और टर्मिनल पर असर को लेकर मंथन कर रहा है। इसी वजह से टीबीएम मशीनों से चल रही खुदाई फिलहाल रोक दी गई है। हाजीपुर सदर अस्पताल में चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। यहां सफाई कर्मी और निजी एम्बुलेंस चालक मरीजों का इलाज करते दिखे, जबकि नर्स और डॉक्टर ड्यूटी से लापरवाह नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद भी सिविल सर्जन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। समस्तीपुर जंक्शन पर चलती ट्रेन में हाइड्रेंट पाइप फंसने के कारण बड़ा हादसा होते होते बच गया। लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। रेलवे प्रशासन ने लापरवाही मानते हुए ठेकेदार पर जुर्माना लगाया है और जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा इंटर्नशिप योजना के तहत बिहार के 18 से 28 साल के युवाओं को सरकारी और निजी संस्थानों में काम सीखने का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप के दौरान 4,000 से 6,000 रुपए तक का मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना है। पटना के अटल पथ पर कार और ऑटो की टक्कर में बड़ा हादसा हो गया। टक्कर के बाद कार रेलिंग तोड़ते हुए पलट गई और ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार में मानव तस्करी के 946 मामले अभी भी अदालतों में लंबित हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 109 केस पटना में है। गिरफ्तारी में देरी, गवाह ना आना और धीमी सुनवाई के कारण पीड़ितों को सालों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कानून होने के बावजूद सख्त और तेज कार्रवाई अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। पटना नगर निगम ने नासिक की तर्ज पर 200 करोड़ रुपए तक का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का फैसला किया है। इससे शहर के पानी, सीवरेज, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए धन जुटाया जाएगा। बिहार के 10 जिलों में तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया। सीतामढ़ी और मधुबनी समेत 8 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी है। पछुआ हवा और कोहरे से ठंड बढ़ी है, जबकि 20 से 21 जनवरी को बारिश के साथ तापमान और गिरने की संभावना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।